जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, मैं पंडित महेश पारसीधाम वृंदावन से आपका अपना चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। उसी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नव वर्ष 2024 आप शुरू होने वाला है, तो आप सभी जितने मेरे दर्शक हैं जो मेरे चैनल को देख रहे हैं या जो मेरे नियमित दर्शक हैं, उन सब के लिए ये जो नव वर्ष 2024 है, आपके लिए उसकी हार्दिक मंगल शुभकामनाएं आपको हम देते हैं और आपको आशीर्वाद भी देते हैं। ओम आयुष कामं यशस् कामं पुत्र कामस्तथैव च आरोग्यम धन कामार्थे सर्वे कामा भवन्तु ते। हमारी तरफ से आपको आशीर्वाद है नव वर्ष के लिए। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी की कामना परमात्मा से करते हैं। आप आज का प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं कर्क राशि वालों कि कर्क राशि के लिए 2025 कैसी रहेगी। इसका वर्षफल है 2025 का कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्र देवता होते हैं और चंद्रमा के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा मनसो, यानी चंद्रमा मन का कारक होता है, मन जैसा होता है। तो चंद्रमा की कल्पना शक्ति जो है बड़ी तीव्र होती है ऐसे लोगों की जिनकी कर्क राशि होती है, और ये बड़ी दूर दूर तक उसमें उड़ान भरते हैं और बहुत ज़्यादा कल्पना लोक में खोए रहते हैं। बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं इनकी जागृत होती हैं। ये इमोशनल भी होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। जरा सी ठेस लगते ही इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसी होती है कर्क राशि। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। इसकी गति हमारे जितने भी नक्षत्र मंडल में हमारे नवग्रह देवता होते हैं, इन सबसे ज़्यादा तेज मानी गई। अब शनि को देख लेते हैं। शनि एक राशि से दूसरी राशि में 2.5 साल में जाते हैं। बृहस्पति 1 साल में एक चक्र पूरा करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि का। राहु केतु एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए 1.5 वर्ष का समय लेते हैं। तो देखिए ना, चंद्रमा की गति कितनी तेज है। 2.25 दिन के अंदर एक राशि से दूसरी राशि में चले जाते हैं और 27 दिन में पूरे कुंडली का चक्कर लगा के पहुंच जाते हैं। तो चंद्रमा बड़े कल्पनाशील है और बड़ी इसकी गति बड़ी तेज है। आज की बात करते हैं कि चंद्रमा हमारे मन पर कितना प्रभाव डालेगी ये राशि, और ऐसे लोगों का क्या क्या प्रभाव होगा। पहले ग्रहों की बात करते हैं। मंगल देवता कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए बहुत ही परम योग कारक ग्रह माने गए, और इस समय लगन में राशि में बैठे हैं आपकी। मित्रों, ये चंद्र लगन, हम लगन बोलते हैं, बहुत से लोग कहते हैं आप लगन का नाम ले रहे हैं। हमारे यहाँ 3 प्रकार की लगन होती है। एक जन्मांक होता है, जन्म लगन, जिसमें बच्चे का जन्म होता है, ये चंद्र लगन कहलाती है, जो चंद्रमा से मानी जाती है। और एक आती है सूर्य लगन। ये 3 प्रकार की लगन हमारे यहाँ मानी गई है। अगर हम लगन बोलते हैं तो अगर कर्क राशि के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इसको चंद्र लगन मानिए। तो ये जो लगन है, लगन में मंगल विराजमान है और इस समय बकरी अवस्था में चल रहे हैं। बकरी मतलब टेढ़ा चल रहा है, सीधी चाल नहीं। केतु आप देख पा रहे हैं 3रे भाव में विराजमान है। बुध देवता 5म भाव में है, सूर्य 6ठे भाव में है। शनि और शुक्र की जो युति है वो आपके 8th हाउस में है। राहु आपका 9म भाव यानी भाग्य में बैठा है, और केतु महाराज आपके बृहस्पति महाराज आपके 11th हाउस के अंदर बैठे हैं, गुरु देवता। ये ग्रहों की आपकी एक मैंने आपको स्थिति बताई है, ये ग्रहों की स्थिति। अब इसमें इस साल, इस वर्ष 2025 में सारे ग्रहों का स्थान परिवर्तन। आप ये मान के चलो, जितने भी ये ग्रह होते हैं हमारे, इन सभी ग्रहों का स्थान परिवर्तन है। पहला परिवर्तन किससे शुरू होता है? शनि महाराज। शनि देवता 30 मार्च को 8म भाव अपनी राशि को छोड़ करके आपके भाग्य में गोचर करने जा रहे हैं। और जैसे ये यहाँ से यहाँ गोचर करेंगे, कर्क राशि के ऊपर जो 7.5 ढैया, जो एक डर बना हुआ था ढैया का, शनि की ढैया चल रही है काफी टाइम से, वो ढैया 30 मार्च को जैसे ही शनि यहाँ स्थान परिवर्तन करेंगे, शनि का ढैया खत्म।
जो दिमाग की टेंशन, दिमाग की परेशानी जो शनि के द्वारा कर्क राशि वालों को मिल रही थी, ये शनि के स्थान परिवर्तन करने के साथ खत्म। दूसरा परिवर्तन होगा गुरु महाराज का। ये गुरु महाराज 15 मई को आपके लाभ भाव में बैठे हैं, 15 मई तक, अप टू 15 मई। और जैसे ही 15 मई को यहाँ से स्थान परिवर्तन करके ये पहुंचेंगे आपके 12th हाउस के अंदर, यानी मिथुन राशि। ये चाल है यहाँ से बृहस्पति। उसके बाद 18 अक्टूबर को गुरु यहाँ से चल के कर्क राशि में। इस साल, इस वर्ष गुरु का 3 बार राशि परिवर्तन होना है। पहला राशि परिवर्तन वृष राशि से मिथुन राशि में जाएंगे, दूसरा राशि परिवर्तन मिथुन राशि से कर्क राशि में आएंगे, और तीसरा राशि परिवर्तन ये है कि 5 दिसंबर को वापस ये मिथुन राशि में चले, और फिर ये पूरे साल वही गोचर करेंगे। देखा आपने, बृहस्पति जब एक साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, इस वर्ष 3 बार बृहस्पति का राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए हो रहा है। चलिए बात करते हैं पहले शनि महाराज की। सबसे पहले शनि से लेते हैं। देखिए शनि आपके 11वें भाव में बैठे, 11 नंबर में बैठे कुंभ राशि, सॉरी अष्टम भाव है ये, और 11 नंबर यानी अपनी ही राशि में बैठे कुंभ राशि। जो कोई भी ग्रह अगर 6, 8 और 12 ये 3 भाव त्रिक भाव हमारे माने जाते हैं, अच्छा नहीं होता है भाव मुझे माने जाते हैं। अगर कोई भी ग्रह अपने घर के अंदर अपनी ही राशि में अगर इन भावों में बैठेगा, बहुत अच्छा परिणाम देता है। शनि अपने ही भाव में बैठेगा, ये यहाँ बैठ करके एक प्रकार से आपके लिए ये विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। हालांकि कर्क राशि वालों के लिए शनि अच्छा ग्रह नहीं, सप्तमेश बनता है, अष्टमेश बनता है। सप्तमेश बनने से भी परेशानी देगा और अष्टमेश बनने से भी परेशानी देगा, लेकिन राजयोग बना के बैठा है। अब ये राजयोग आपको अब तक क्या फायदा देगा? हमने बहुत सारे वीडियो पिछले साल में बनाए, अभी भी बनाए रहे, 23 में भी बनाए हैं, 24 में बनाए कर्क राशि के, अभी फिर बना रहे। शनि महाराज यहाँ बैठ के आपको अकस्मात लाभ के साथ में बना रहा था, क्योंकि शनि की यहाँ से बैठ करके दृष्टि आपके कर्म भाव को, तो अब तक शनि ने आपको कर्म करने के लिए प्रेरित किया, आपने कर्म किया, आपको उसका लाभ मिला, लेकिन लाभ थोड़ा कम मिला। जितना मिलना चाहिए था उतना ना मिलके कम लाभ मिला, लेकिन शनि ने यहाँ राजयोग के द्वारा आपको लाभ दिया। शनि की दृष्टि दशम के आपके दूसरे भाव पे, सप्तम दृष्टि। अब शनि की जब सप्तक योग बन रहा है आपके धन भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं धन की बढ़ोतरी तो उसने की, लेकिन धीरे धीरे आपको जो काम 10 दिन में होना चाहिए था, वो काम आपका कम से कम 2 महीने में पूरा हुआ, पूरा अवश्य हुआ। तो शनि ने जो दिया वो देता है, लेकिन डिले करके देता है। अब तक शनि आपको हर काम में डिले, लेकिन जैसे ही शनि यहाँ से भाग्य भाव में पहुंचेंगे, ये बृहस्पति का घर है, और शनि के बारे में एक खासियत हमारे शास्त्रों में प्रचलित है कि शनि जब भी बृहस्पति के घर में गोचर करते हैं, आपको डिले तो देंगे, हर काम डिले करेंगे, देरी करेंगे, लेकिन आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। अब तक जो काम आपके बिगड़ रहे थे, नैया का एक प्रभाव बना हुआ था, और शनि अष्टम में गोचर कर रहा था, काम बनते बनते बिगड़ जाया करते थे। ससुराल वालों से भी दिक्कत खड़ी हो गई, आपकी ससुराल का भाव भी अचानक लाभ कई बार मिला है आपको, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। तो लेकिन जब शनि यहाँ गोचर करेंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। मैं आपको एक बात और बता दूँ, देखिए शनि वर्क हार्ड कराने के लिए मशहूर होते हैं, कि जितने ज़्यादा आप वर्क हार्ड करेंगे, हार्ड वर्किंग करेंगे, उतना शनि आपको ज़्यादा देने की कोशिश करता है। शनि आपको काम के रास्ता देगा, शनि आपको कर्म पर चलने के रास्ते देगा, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा ना। आप चलेंगे तो आपको लाभ होगा। शनि आपको यही संदेश देगा कि यहाँ बैठ करके शनि आपको हार्ड वर्किंग के लिए प्रेरित करेगा, नए नए प्रोजेक्ट के लिए प्रेरित करेगा, नए नए काम के बारे में आपको आइडियाज आएंगे। तो शनि कर्म का कारण है, और शनि जब भाग्य जैसे स्थान में बैठ करके इन सब चीजों के बारे में आपको सोचने पे विवश करता है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो सही रास्ता हमें दिखाई देता है उसको चुने।
और सही रास्ते पर चले। यहां से शनि की दृष्टि आपके लाभ भाव में आती है। आप जो भी कर्म करेंगे उस कर्म के द्वारा आपको लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ भी आपको देर से मिलेगा। तो शनि का नाम क्या है? समय समय धीरे धीरे देते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके लाभ देंगे, धीरे धीरे करके। लेकिन जो ढैया का प्रभाव था वो बिल्कुल खत्म हो गया। यहां पर शनि राहु की जो युति है वो 30 मार्च से 18 मई तक रहने वाली है। और ये 30 मार्च से 18 मई तक 50 योग बनता है। इसको बोलते हैं शनि राहु का जो योग है 50 योग बनता है, तो थोड़ा ठीक नहीं माना जाता है। तो 50 दिन तक आपको दिक्कत रहेगी 18 मई तक। 18 मई को जैसे राहु यहाँ गोचर करना शुरू करेंगे उसके बाद आपको ये शनि लाभ देना शुरू। ये शनि महाराज का आपको पूरे साल का मैंने विवरण बताया कि शनि आपके लिए क्या है। 18 मई के बाद शनि नॉर्मल होंगे, अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि 18 मई तक इनकी डिग्री भी काफी बढ़ेगी। क्योंकि शुरुआत में जब 1, 2, 3 डिग्री का कोई भी ग्रह होता है तो अच्छा फल नहीं देता है। तो जब 18 मई के बाद डिग्री बढ़ेगी तो थोड़ा शनि आपको लाभ देना शुरू कर देगा। राहु अभी उत्तरा भाग का नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शनि का नक्षत्र है ये, और यहाँ पर ये 16 मार्च तक इसमें गोचर करेंगे। 16 मार्च के बाद में ये गुरु के नक्षत्र में गोचर शुरू कर देंगे। जो गुरु का जो नक्षत्र है इसमें पूर्वा भाग, अब तक ये उत्तरा भाद्रपद में थे, अब ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में इसका राहु महाराज का गोचर होगा, जो गुरु महाराज का नक्षत्र है। और गुरु के नक्षत्र में जब राहु जैसा ग्रह आता है सीधी चाल चलता है। ध्यान रखना इस चीज का कि गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में अगर कोई भी ग्रह आता है तो उसको सीधा होना पड़ता है, क्योंकि वो गुरु का घर है। गुरु का अपमान होता है अगर वहां टेढ़ा चाल चलेगा। तो राहु महाराज सीधी चाल चलेंगे यहाँ 16 मार्च से शुरू हो जाएंगे और आगे पूरे साल तक मान के चलो यही रहेंगे आप। चौथे चरण में, तीसरे में, दूसरे में, फिर उसके बाद पहले चरण में, और दिसंबर में जाके अपने ही नक्षत्र में इनका गोचर होगा राहु महाराज का। अब राहु आपको यहाँ क्या देगा? राहु जब अष्टम भाव में आएंगे, नक्षत्र होगा गुरु का, गुरु के नक्षत्र का गोचर होगा, और जब गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आपके लिए धन धान को बढ़ाने वाले होंगे, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने वाले होंगे गोचर में। लेकिन कई बार आपको झटके भी दे सकते हैं, आपका चोट दे सकते हैं, एक्सीडेंट करा सकते हैं, छोटा बड़ा इंजरी करा सकते हैं, खर्चा करा सकते हो। यहाँ से दृष्टि यहाँ जाएगी, खर्चे के भाव का खर्चा भी करा सकते हैं, किसी कोर्ट कचहरी के मुकदमे में आपको फंसा सकते हैं राहु महाराज। जैसे थोड़ा आपको बच के रहना पड़ेगा। तो राहु का अष्टम भाव में गोचर बढ़िया नहीं माना जाता है। बात करते हैं बृहस्पति देवता की, कि बृहस्पति देवता अभी आपके 11th हाउस में। 11th हाउस होता है हमारे डिजायर का, हमारी इच्छा पूर्ति का, मनोकामना का, लाभ का, बेनिफिट का। हम जो भी कर्म करते हैं उसमें लाभ क्या हुआ वो हमें एकादश भाव यानी 11th हाउस होता है। तो बृहस्पति यहाँ रहने वाले हैं 15 मई तक। तो 15 मई तक आपको भाग्य का साथ अच्छा मिलेगा। अब ये मान के चलिए 15 मई तक आपको भाग्य का साथ अच्छा मिल रहा है। आपकी जो जो इच्छा है काफी हद तक बृहस्पति ने पूरी भी की हो, ऐसी बात नहीं है नहीं, बृहस्पति ने पूरी भी की हो। बृहस्पति की दृष्टि जाती है आपके तीसरे भाव। तीसरा भाव होता है हमारे पराक्रम। तो जब बृहस्पति यहाँ पराक्रम भाव को देखते हैं तो आपकी जो विल पावर होती है, इम्यूनिटी पावर होती है, वो बढ़ जाती है, ग्रोथ करती है। और आप जब काम करते हैं तो आपको थकावट कम महसूस होती है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जाती है आपके पंचम भाव। पंचम भाव होता है संतान का, शिक्षा का, बुद्धि का। अब बुध महाराज तो ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए आप देख ही रहे हैं, बुद्धि के दाता। अगर बृहस्पति की दृष्टि बुध के ऊपर जाती है तो आपका ज्ञान बढ़ता है। संतान की अगर आपको प्लानिंग है, संतान की चाह है, आपको चाहते हमारे कोई संतान हो। अच्छा, जिनके नहीं है उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है ये 15 मई तक। संतान आपको बृहस्पति देवता जरूर देंगे, क्योंकि पंचम भाव के बृहस्पति कारक भी होते हैं और ऑलरेडी बुध यहाँ बैठे हुए हैं। तो बुध के ऊपर दृष्टि आएगी, जो संतान आपकी पैदा होगी बहुत बुद्धिमान और ज्ञानवान पैदा होगी। पंचम भाव शिक्षा का भाव भी होता है। आप ऑलरेडी बुध यहाँ बैठे तो हो सकता है आपको कोई अकाउंट्स का, किसी हिसाब किताब का अच्छा ज्ञान पैदा करते हैं आपको शिक्षा के माध्यम से। आप दूर दराज विदेश में पढ़ने भी जा सकते हैं, विदेश तक पढ़ने जा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति स्वयं पंचम भाव को देख रहा है।
और पंचम भाव के ये शिक्षा के कारक भी होते हैं। तो बृहस्पति की जब दृष्टि यहाँ आती है तो आपको संतान से लाभ होगा, आपको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति करेंगे और आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि से। अब पंचम भाव वैसे तो शेयर मार्केट का भाव भी कहते हैं इसको, पर शेयर मार्केट के लिए मैं आपको बढ़िया नहीं कह सकता क्योंकि मंगल आपका बकरी है और मंगल यहाँ के स्वामी करते हैं। मंगल बकरी है तो मंगल बकरी अवस्था में आपको बढ़िया परिणाम मिलेगा। तो शेयर मार्केट वाले थोड़ा सोच समझ करके पैसा लगाए। बृहस्पति की यहाँ से दृष्टि सप्तम भाव पे आती है। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है, सप्तम भाव दैनिक रोजगार का भाव है, सप्तम भाव पति पत्नी के आपसी व्यवहार का बातचीत का भाव है, शादी का भाव है। तो जब बृहस्पति यहाँ दृष्टि डालेंगे 15 मई से लेकर के पूरे साल तक मान के चलिए आप उसको कि 15 मई तक तो इनकी दृष्टि यहाँ आई नहीं, तो 15 मई तक जिनकी शादी योग्य भय बच्चे लड़का हो लड़की हो, बात इनकी पक्की होगी, शादी बनेगी और शादी हो। पहले क्या था कि बात हुई टूट जाती थी, खराब हो गया, लेकिन अब 15 मई तक आपको बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी आपके साथ में। बृहस्पति इतना बढ़िया प्रभाव आपको देने वाले हैं। दैनिक रोजगार में कोई आपके लिए दिक्कत नहीं आती क्यों बृहस्पति यहाँ देख रहे हैं। हालांकि यहाँ मकर राशि है, नीच की दृष्टि होती है, लेकिन नीच की दृष्टि की लिमिट होती है 4-5 डिग्री तक का बृहस्पति अगर देखें तो बात अलग है। अब तो बृहस्पति की पावर बहुत है, अब तो बृहस्पति स्थान परिवर्तन करने वाले, तो बृहस्पति का जो अंश है वो करीब 30-22 के आसपास होगा। तो ये जो सप्तम भाव की दृष्टि है ये पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन को सुखी करेगी, विवाह शादी के संबंध बनाएगी, दैनिक रोजगार को बढ़ाने वाली होगी। अब बृहस्पति 15 मई को यहाँ से स्थान परिवर्तन करें, पहुंचेंगे आपके 12वें भाव। अब भैया देखो, बृहस्पति हो कोई भी ग्रह हो जब वो 12वें भाव में गोचर करता है तो भाई बढ़िया प्रभाव तो देता है। बृहस्पति सौम्य ग्रह है, सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है, धन का भी संतान का भी कारक होता है और भाग्य का भी कारक होता है। तो यहाँ क्या होगा, आपको भाग्य से लाभ आपका कम हो जाएगा 15 मई के बाद, क्यों बृहस्पति आपके 12वें घर में पहुंच गया। और जब बृहस्पति 12वें घर में जाता है तो खर्चा कराएगा कहाँ, पूजा पाठ में, धर्म के काम में, तीर्थ यात्रा में, छोटी बड़ी यात्रा होगी आपकी, वहाँ आपको पूजा पाठ कराएगा। आप जाप करेंगे, कर्म कांड करेंगे, पूजा पाठ में आपकी रुचि जागृत होगी, अच्छा आप कर पाएंगे। तो बृहस्पति ऑलरेडी यहाँ बैठ के खर्चे करेगा, बढ़िया प्रभाव नहीं देगा आपको बृहस्पति। अब बृहस्पति की दृष्टियों की बात करते हैं। जब बृहस्पति यहाँ बैठेंगे तो उनकी जो दृष्टि है वो कहाँ आएगी, चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टीज का, संपत्ति का। तो भैया जब तक यहाँ बृहस्पति बैठेंगे, ये बैठेंगे आपके यहाँ पे 18 अक्टूबर तक, 15 मई से 18 अक्टूबर तक रहेंगे यार, तो कहीं पैसा खर्च मत करिए, पैसा कहीं प्रॉपर्टी में मत लगाओ 18 अक्टूबर तक। आपको सावधान कर रहे हैं, किसी को उधार भी मत देना, पैसा नहीं पटेगा आपका, क्योंकि बृहस्पति यहाँ बढ़िया प्रभाव आपको देगा। यहाँ बृहस्पति बैठ के दृष्टि डालेंगे आपके छठे भाव। छठा भाव होता है हमारे लोन का, कर्जे का, तो कर्जा बढ़ा सकते हैं आपके सिर, कर्जा लेने को आपको मजबूर कर सकते हैं, आपको लोन लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन पैसा लोन लेके कहीं इन्वेस्ट मत करना। यहाँ दृष्टि होने से दुश्मन बढ़ा देंगे आप, बृहस्पति की खासियत है दुश्मन बढ़ा देगा आपका, और कोई शरीर में रोग होगा तो बिल्कुल बढ़ जाएगा आपका। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि बृहस्पति 18 अक्टूबर तक यहाँ पे बढ़िया प्रभाव नहीं देंगे। 15 मई से 18 अक्टूबर डेट आप नोट कर लेना। 15 से 18 अक्टूबर तक आपको सावधान रहना पड़ेगा पैसे के मामले में। खर्चा मत करना, ज़्यादा बचा के खर्चा करना, किसी को पैसा देना मत, मुझे वापस नहीं आएगा जल्दी से, और कहीं पैसा इन्वेस्ट मत करना चाहिए आपको करना। उसके बाद बृहस्पति से उच्च के बनेंगे कर्क राशि, कब बनेंगे, 18 अक्टूबर, और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक यही रहेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, करीब 2 महीना करीब यहाँ पे इनका गोचर रहेगा 18 से लेकर के अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक। यहाँ पर आपको उच्च का प्रभाव बृहस्पति देंगे। बृहस्पति दृष्टि पंचम भाव पे जाएगी, सप्तम भाव पे जाएगी, भाग्य पे जाएगी। इन तीनों भावों को बढ़ाने वाले बृहस्पति। बुद्धि बढ़ेगी आपकी, ज्ञान बढ़ेगा, आपको संतान से सुख होगा, पति पत्नी में भी जो दरार थी, दिक्कत थी, वो दूर हो जाएगी,
शादी होगी बच्चों की यहाँ पे, दैनिक व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा आपका। लव अफेयर के लिए, ये प्यार मोहब्बत के लिए भी ये जो समय आपको बता रहे हैं 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर, तो बहुत अच्छा समय आपके लिए। आपका प्यार परवान चढ़ेगा। पहले भी चढ़ रहा था जब बृहस्पति यहाँ बैठे थे, लेकिन जब यहाँ से चेंज करके यहाँ गए हैं 15 मई से 18 अक्टूबर, तो टाइम खराब था। उस टाइम पति पत्नी में आपस में अलगाव मतभेद, प्रेमी प्रेमिका में आपस में अलगाव मतभेद, एक दूसरे पर शक करना, शंका करना, ये चीज आपके सामने आएंगी, उससे आपको बच के रहना पड़ेगा। लेकिन बृहस्पति यहाँ 5 दिसंबर तक रहेंगे, और 5 दिसंबर तक बृहस्पति की दृष्टि है वो इन 3 भावों पर रहेगी, पंचम, सप्तम और नवम। इन तीनों भावों में बैठ के बृहस्पति बहुत बढ़िया परिणाम देंगे। इधर शनि भी आपके भाग्य में बैठे हैं, बृहस्पति की जब दृष्टि आएगी तो सोने पे सुहागा। शनि कर्म का कारक और बृहस्पति भाग्य का मालिक अपने भाव पर दृष्टि दे रहा है, तो आपका कर्म दौड़ेगा, कर्म दौड़ेगा, आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। कर्म जब हम ज्यादा करते हैं तभी तो अच्छा फल मिलता है। अब आदमी के पास काम नहीं है तो पैसा कहाँ से कमाएगा? काम करेगा तभी तो पैसा मिलेगा, तो कर्म बढ़ेगा। 18 अक्टूबर के बाद, 18 अक्टूबर से लेकर के पूरा साल, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का कर्म बढ़ेगा, आपका काम बढ़ेगा, बढ़िया पैसा बढ़ेगा, और शनि की दृष्टि जारी लाभ का लाभ भी आपका बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि शनि महाराज के ऊपर जब बृहस्पति दृष्टि डालेंगे, कर्म भी बढ़ेगा, लाभ भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा। और यहाँ बैठ के बृहस्पति आपको मान सम्मान सामाजिक तौर पर भी दिलाएंगे, बुद्धि भी बढ़ेगी, आपकी अच्छी काम करेगी। और स्वास्थ्य वाली बात करें तो देखो जी, मंगल आपकी राशि में लगन में बैठा हुआ है, और मंगल ग्रह जब लगन में बैठता है तो एक अच्छा स्वास्थ्य देता है, कि मंगल गर्म ग्रह, खून, ये खून का कारक भी होता है मंगल, और वैसे भी गर्म ग्रह, क्षत्रिय ग्रह, तो ये स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत तो आपके साथ बिल्कुल भी आने नहीं देगा। तो किसी भी पाप ग्रह की इस पर दृष्टि नहीं है, या शनि बैठेगा वो भी नहीं देखेगा, या राहु बैठेगा वो भी नहीं देखेगा, या केतु बैठेगा वो भी नहीं देखेगा। पाप प्रभाव है नहीं कोई, तो स्वास्थ्य के संबंध में बढ़िया रहेगा। धन की वृद्धि लगातार है, धन के मामले में पूरा साल बढ़िया है आपके लिए। कर्म का आपका रास्ता खुला हुआ, कर्म करिए और पैसा कमाइए। साढ़े साथी, सॉरी, ढैया खत्म हो गई आपकी, ना साढ़े साथी का डर ना ढैया का डर, ढैया खत्म। 30 मार्च के बाद जो एक तलवार लटकी थी वो आपकी हट गई, तलवार म्यान में चली गई, आपके लिए रास्ता साफ हो गया। ये साल 2025 हम मेरे हिसाब से कर्क राशि वालों के लिए 30 मार्च के बाद बहुत अच्छा जाता है। बस मैं चाहता हूँ कि नया साल आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक हो। फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी, और लाइक करके शेयर भी कर देना इसको मित्रों को, ताकि जो जानकारी आपको दे रहे हैं आपके मित्रों को मिल जाए आपके द्वारा। राधे राधे, जय श्री राधे।